एक समय हजूर जी के गुरुदेव शहनशाह गोदरी वालों ने महाराज जी को खुश होकर कहा कि बाबे क्यों, मैं आज तुम पर बहुत खुश हूँ, मेरे से कोई वर मांगो। मेरे हजूर जी बोले, हे गुरुदेव, कोई इच्छा नहीं है। फिर दोबारा गोदरी वालों जी ने फरमाया, दिलीप सिंह, कोई वर मांगो, मैं दूंगा। तो हजूर जी बोले, अच्छा, अगर आपने वर जरूर देना है तो मेरे भाग्य में जब मेरी उम्र 51 साल की होगी तब एक शादी लिखी है, वह टाल दो। वो शादी ना हो, अभी वो लड़की पैदा भी नहीं हुई है जिसके साथ मेरी शादी होनी है। तो गोदरी वालों जी ने फरमाया, यह बात टल नहीं सकती, ये तो दरगाह का हुक्म है, इसे कोई नहीं टाल सकता। ये तो होकर रहेगी, ये अटल है, कोई और वर मांगो। तो महाराज जी बोले, बस और कोई वर नहीं मांगना है। तो गोदरी वाले जी ने बोला, तूने वो वर मांगा है जिसको कोई नहीं टाल सकता, जिसके साथ तुम्हारी शादी होनी है, उसके साथ तुम्हारे कई जन्मों के संबंध हैं। जिस बात को तुम टाल मटोल कर रहे हो वो अब पूरी होगी। जिसके साथ तुम्हारी शादी लिखी है वह कोई साधारण औरत नहीं होगी, वह तो देवलोक की आत्मा है। किसी कारणवश जन्म लेकर तुम्हारे साथ शादी होगी। इसीलिए एक गुरु भाइयों, मेरे हजूर जी हमसे पर्दा करने से पहले इतनी बड़ी संगत की जिम्मेदारी सार संभाल पूज्य माता जी को सौंप गए, और आज तक इतनी संगत की संभाल हर एक दुखी सुखी की बात सुननी, उसका दुख दूर करना, दानी स्वभाव, कोमल हृदय सेवकों की बड़ी भूल को भी नज़रअंदाज कर देना, बख्शिश लुटानी, सबका भला मांगना, दर आए सवाली को खाली ना भेजना, अपनी वृत्ति हजूर जी के चरणों में 24 घंटे लगानी, और सब शक्तियाँ होते हुए भी निमाणापन और शीतल हृदय रखते हुए भी सवाली को ये कहना, मैं तो केवल तुम्हारी माता हूँ, जाओ समाधि के आगे श्रद्धा से भीख मांगो। हजूर जी खाली नहीं भेजेंगे, वो दाता हैं मेरे और तुम्हारे। मैंने जो भी देना है उन्हीं से ही लेकर देना है। ए गुरु भाइयों, या मैं ये लिखना जरूरी समझता हूँ कि हजूर जी हमसे पर्दा करने से पहले माता जी को फरमाया करते थे, रानी जी मेरे को दूर ना समझना, मैं समाधि में भी सोया हुआ हूँ और समाधि में सोया हुआ भी जागता रहूँगा। यह बात अटल है, जमीन आसमान बदल जाए, मेरे वचन अटल हैं। आप मेरे भरोसे दर आए सवालियों की झोलियाँ भर देना। मैं एक महान समुंदर हूँ, उसमें कभी कमी नहीं आती है। समुंदर हमेशा सम रहता है, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं। तुम मेरी बाड़ी की संभाल करो, मैं तुम्हारी संभाल करूँगा। इस दर की मिट्टी लगाने से भी कुष्ठ रोग तक दूर हो जाएंगे। जो मुरादें लेकर आएगा उसकी मुरादें पूरी होंगी। नाम तुम्हारा, काम मेरा, तेरी मेरी रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। ए गुरु भाइयों, धन्य माता जी हैं जो मेरे प्यारे से हजूर जी की बाड़ी को संभाल रही हैं। यह और किसी के बस की बात नहीं है। माता जी महान है। सिया राम। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।